हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। होप करता हूं आप सभी बढ़िया होंगे। लगभग एक महीने पहले मैंने एक वीडियो डाला था जिसपे आपका काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स आया और बिना किसी देरी के आप सभी की डिमांड पे आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूं शिक्षा मनोविज्ञान की पहली क्लास। और भाई लोगों, जैसे कि आपको पता है मैं भी एक स्टूडेंट ही हूँ। अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो माफ़ कर देना। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और हमारा पहला चैप्टर है बाल विकास और इस टॉपिक के अंदर है वृद्धि मतलब ग्रोथ। इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। मानव विकास की प्रक्रिया में एक निश्चित समय परिपक्वता तक होने वाली शारीरिक, भौतिक, दैहिक अंगों की बढ़ोतरी जिसको मापा जा सके वृद्धि कहलाती है। देखिए दोस्तों, बिल्कुल आसान भाषा में लिखा हुआ है। मतलब अपने अंदर एक निश्चित समय के अंदर शारीरिक, भौतिक, दैहिक अंगों में बढ़ोतरी यानी अंगों में परिवर्तन होता है जिसको अपन माप सकते हैं। मतलब अपन को भौतिक रूप से दिखाई देती है, वही वृद्धि कहलाती है। और इस डेफिनेशन को याद करने में अगर किसी को दिक्कत हो रही है तो ये इसमें ट्रिक दे रखी है। MSP, एम से हो जाएगा मापन, मतलब कि जिसको मापा जा सके, किसको, शरीर को। एस से शरीर और पी परिपक्वता आने तक, ये MSP। इस ट्रिक से भी याद कर सकते हो। वैसे इसमें ट्रिक की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर भी इसमें दे रखा है तो आप देख लीजिएगा। चलिए मुख्य बिंदु देख लेते हैं। पहला, वृद्धि सदैव धनात्मक होती है। दूसरा, वृद्धि मात्रात्मक होती है। विकास मतलब डेवलपमेंट मानव के संपूर्ण जीवन चक्र में गर्भ से मृत्यु तक होने वाले सभी पक्षों जैसे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, नैतिक आदि प्रकार के मात्रात्मक व गुणात्मक परिवर्तन विकास कहलाते हैं। देखिए दोस्तों, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। उसमें एक निश्चित समय तक था वृद्धि में, विकास में है जन्म से मृत्यु तक होने वाले सभी परिवर्तन जैसे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, नैतिक आदि में मात्रात्मक के साथ इसमें गुणात्मक भी वृद्धि देखी जाएगी। वृद्धि नहीं मतलब परिवर्तन देखा जाएगा। इसमें थोड़ा सा भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे इसमें एक चार्ट दिया हुआ है जिसमें बताया है कि मानव का विकास किस किस फील्ड में, मतलब किस किस तरह से किस किस में होता है। मानसिक विकास होता है, संवेगात्मक विकास होता है, सामाजिक विकास, नैतिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, शरीर का विकास। और ये शरीर का जो विकास होता है ये बढ़ता है वृद्धि, MSP जो अपन ने देखा था, मात्रात्मक, शरीर, शारीरिक और परिपक्वता। तो आप इसको थोड़ा देख लीजिएगा और इसी के साथ आगे चलते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो को थोड़ा छोटा रखेंगे और अगर इस पे आपका अच्छा रेस्पॉन्स आया आप तो कमेंट करके बता देना। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आगे इसको कंटिन्यू रखेंगे, वरना अपन इसको यहीं बंद कर देंगे अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु, विकास कार्य कुशलता में सुधार के परिणाम स्वरूप दिखाई देता है। दूसरा बिंदु, विकास पूर्व कथनीय क्रमबद्ध उत्तरोत्तर परिवर्तनों का प्रारूप है। तीसरा बिंदु, विकास अभिप्रेरणा, अभ्यास, अनुभव, प्रशिक्षण, परिपक्वता आदि से प्रभावित होता है। और चौथा बिंदु है, वृद्धि और विकास एक दूसरे के पूरक है, पर्याय नहीं, मतलब अपोजिट है, सिमिलर नहीं है। फिफ्थ बिंदु, वृद्धि विकास का ही एक अंग है, मतलब विकास बड़ा है और उसका ही अंग है वृद्धि। और सिक्स्थ पॉइंट है, सार्थक वृद्धि के अभाव में विकास हो सकता है। इसका मतलब है कि अगर आपकी वृद्धि नहीं हो रही है तो भी आपका विकास संभव है। मान लो कि आपकी हाइट नहीं बढ़ रही है और तो भी आपका विकास हो सकता है। तो चलिए आगे चलते हैं। विकास के सिद्धांत। पहला सिद्धांत है, विकास एक सतत व निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, मतलब विकास कभी रुकता नहीं है, जीवन पर्यंत चलता रहता है। दूसरा बिंदु है, विकास में व्यक्तिगत भिन्नताएं दिखाई देती है। और तीसरा बिंदु है, विकास समान प्रतिमान का अनुसरण करता है। समान प्रतिमान मतलब है पैटर्न, जो सेम पैटर्न होता है उसका ही अनुसरण करता है। और चौथा, विकास वंशक्रम और वातावरण की अंतर क्रिया का परिणाम है, अर्थात जो जनरेशन होती है और समाज का वातावरण रहता है उसका प्रभाव विकास पर पड़ता है। और फिफ्थ पॉइंट है, विकास परिपक्वता व अधिगम से प्रभावित होता है। और ये फॉर्मूला आप देख लीजिएगा, विकास बराबर वंशक्रम गुणा वातावरण, ये फॉर्मूला दिया है वुडवर्थ ने। ये पेपर में आ जाता है कि विकास बराबर वंशक्रम गुणा वातावरण किसने दिया है, तो ये दिया है वुडवर्थ ने। और विकास बराबर परिपक्वता गुणा अधिगम, ये भी वुडवर्थ ने दिया है।
और 6th बिंदु है विकास ऐतिहासिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है। 7th पॉइंट है विकास एक संचयी प्रक्रिया है। संचयी मतलब होता है कम्युलेटिव। दोस्तों संचयी से तात्पर्य है कि कोई चीज है जो धीरे धीरे इकट्ठी होती है, मतलब विकास ऐसी प्रक्रिया है जो धीरे धीरे आपके अंदर आती है, उसको कम्युलेटिव कहते हैं इंग्लिश में। और 8th पॉइंट है विकास की प्रत्येक अवस्था के अपने खतरे हैं, मतलब विकास की जो भी अवस्थाएं होती है अलग अलग, उन सभी के अलग अलग भिन्न भिन्न खतरे हैं। दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए आज 8th पॉइंट तक बहुत। और अगर आपका अच्छा रेस्पॉन्स आता है तो अपन इस सीरीज को आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।